Today I will be telling you about the concept of P&L, profit and loss appropriation account. So before giving you the explanation of what is this P&L appropriation account, थोड़ा ना हम लोग रिवर्स आ जाते हैं. रिवर्स मतलब let's go to class 11, the last the last chapter, that is your financial account, फाइनल अकाउंट्स ऑफ द सोल प्रोपराइटर. उसका ना एक फंडामेंटल हम लोग यहाँ पे समझते कि यार उसको वो क्या था, बिकॉज P&L appropriation account is related to that particular thing only. Okay, so when we go in sequence, when we go in order, what we generally found कि ना जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे क्लास 11th में, so the first thing that we used to prepare is your trading account. All the direct expenses and direct incomes are recorded in trading account, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आता था that was known as your gross profit and gross loss. ठीक है ना. और जो भी gross profit या gross loss आता था, what you used to do, you used to transfer into the next account, that is your P&L account. तो हम लोग क्या बनाते थे, दूसरा वाला कौन सा बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, ये हम लोग बनाते थे सेकेंड. एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फिर क्या होता था, हमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस बचता था, दैट वाज नोन एज योर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. फाइनली आफ्टर पेइंग ऑल द after paying all the indirect expenses and receiving all the indirect income, तो जो हमें प्रॉफिट बचता था दैट वाज नोन एज आवर नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, बेसिकली वी यूज्ड टू ट्रांसफर इट टू द कैपिटल अकाउंट. जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग क्या करते थे, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में ना कैपिटल जो भी लिखता था, तो जितना भी कैपिटल होता था ऑन द लायबिलिटी साइड, वी यूज्ड टू ऐड द अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट टू दैट पर्टिकुलर कैपिटल. और अगर लॉस होता था तो हम क्या करते थे, कैपिटल में से उसको माइनस कर देते थे. सो दिस थर्ड थिंग आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट, दैट जनरली व्हाट वी यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, बैलेंस शीट. ये तो हम लोग कब करते थे, हम लोग पहले करते थे क्लास 11 में, जब हम लोगों के सामने क्या था, फाइनल अकाउंट्स ऑफ द सोल प्रोपराइटर था. सोल प्रोपराइटर मींस ओनली वन पर्सन वाज देयर हु वाज ऑपरेटिंग द कंप्लीट बिजनेस. बट दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस. एंड इन द पार्टनरशिप बिजनेस क्या होगा कि डायरेक्टली जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है, कौन सा वाला प्रॉफिट, दिस नेट प्रॉफिट इन द प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट, वो डायरेक्टली आपका जो है यहाँ पे बैलेंस शीट में आके कैपिटल में ऐड नहीं हो जाएगा डायरेक्टली. नो, बिकॉज देयर आर मोर देन वन पार्टनर. ओके, देयर आर सो मेनी पार्टनर्स आर देयर. तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा. तो अब वो किस तरह से बटेगा और क्या होगा, क्या चीज नहीं होगी, सो दैट एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट जो है उसके लिए जो है उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज्ड टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट फॉर इट, एंड दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज नोन एज व्हाट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो यहाँ पे ना दो अलग अलग अकाउंट जो है वो हमारे P&L अकाउंट के बाद में बनाए जाते हैं. दो अलग अलग अकाउंट जो कि बेसिकली इंडिकेट करते हैं पार्टनरशिप में किस तरह से जो है वो आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं. तो ना ये जो दो अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं, सो द फर्स्ट, द बैलेंस शीट हैज बीन रिमूव्ड. अभी नहीं बनाई जाएगी ऑब्वियसली, बट नॉट नाउ. इसके पहले हमको दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे. द फर्स्ट वन इज योर P&L appropriation account, and the next is partners capital account. और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों चीजें नहीं ऐड हो जाती है अभी. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. कई बार पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है, डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है. सो इन द लेटर अपकमिंग वीडियोस आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. फॉर नाउ ये दोनों चीजें हमारे सामने नहीं ऐड हो जाती हैं. द फर्स्ट वन इज योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द सेकंड वन इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दीज आर द टू न्यू थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी दिस टाइम. और मेनली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी टेलिंग अबाउट हाउ व्हाट इज दिस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसको किस तरह से इसमें रिकॉर्डिंग होती है, क्या होता है ये एक्चुअली. वी विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना ओवर हियर. तो ना ये दोनों चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में अभी आपको सीक्वेंस से ही समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि जब आपको नेट प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली जो है वो पार्टनर्स के बीच में या फिर बोला जाए कि कैपिटल में वो नहीं चला जाता, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जब हम बात करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि
all the expenses and income which are related to the partners, all the internal expenses and incomes of the partnership firm has been recorded in the P&L appropriation account after paying all the external expenses. क्योंकि जितने भी external expenses है, जितने भी बाहर वाले लोगों को हमें जितना भी खर्चा चुकाना है, वो तो हमारा कहां चला जाएगा? That will go under the category of P&L account. पर P&L एप्रोप्रिएशन मतलब क्या हो जाएगा कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से जो है वो हमें पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो सारे हमें लिखना है. जैसे कि किसी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, किसी पार्टनर को सैलरी देना है, किसी पार्टनर को कमीशन देना है, यू हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर. सो ऑल दीस थिंग्स बेसिकली यूज्ड टू रिकॉर्ड इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अभी क्या होता है ना कि इसका ना थोड़ा सा एक और फंडा है कि ना पार्टनर्स से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स basically has been classified into two different categories. तो ना अगर अपन देखें यहां पे तो types of expenses of partners. पार्टनर के जो एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली दो अलग अलग तरीके के होते हैं. तो ना फर्स्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इज that is known as your as a charge. ये एक होता है, अभी बताता हूं मैं. एंड सेकेंड वन इज as an appropriation. Now what it is, as a charge, as an appropriation, ये दो अलग अलग तरीके के. पार्टनर्स से रिलेटेड all the expenses which are related to the partners has been classified into these two categories, as a charge and as an appropriation. as a charge का क्या फंडा है? as a charge जो है वो एक कंपल्सरी अपना एक्सपेंस है जो कि पार्टनरशिप फर्म को पे करना ही करना पड़ेगा टू द पार्टनर इवन इफ द पार्टनरशिप फर्म इज सफरिंग अ लॉस. P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होगा कि पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे हैं जो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटने हैं वो तब बांटेंगे जब हमें प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट में से ही तो बटेंगे ना. पर के क्या होगा कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि मैंने क्या बताया, पार्टनर से रिलेटेड खर्चे बेसिकली हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, टू डिफरेंट काइंड्स, एज अ चार्ज एंड एज एन एप्रोप्रिएशन. एज अ चार्ज अगर कोई खर्चा है तो फिर वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दैट हैड टू बी गिवन टू द पार्टनर. पार्टनर को देना ही देना पड़ेगा. जिससे कि फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इट एज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर. अगर के कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है देन ओवर दैट पर्टिकुलर लोन इंटरेस्ट हैज टू बी गिवन टू द पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ये अपन ने पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में. ठीक है ना. तो हमें 6% के रेट से उसको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा. दैट्स अ चार्ज, दैट्स अ कंपल्सरी एक्सपेंसेस दैट वी हैव टू पे टू द पार्टनर. मान लेते हैं कि रेंट पे टू द पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर की ही जगह में हमारा बिजनेस चल रहा है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पे द रेंट टू द पार्टनर उस जगह का. तो वी हैव टू पे द रेंट, तो वो भी हमारा चार्ज हो गया. ठीक है ना. क्योंकि चार्ज को हम कैसे देखते हैं कि यार अगर कोई पार्टनर से अगर हम ये जैसे मान लेते हैं कि लोन अगर है तो इफ वी विल नॉट टेक द लोन फ्रॉम द पार्टनर्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स, इफ वी विल टेक द लोन, तो यार उसको अगर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स से लोन लिया है तो हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना. तो देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है. तो फिर यहाँ पे पार्टनर को भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना चाहिए. सो दैट्स अ चार्ज. रेंट की बात करें तो रेंट इफ वील रेंट फ्रॉम सम अदर पर्सन, अगर कोई दूसरे पर्सन की अगर हमने जगह जो है वो ली हुई है देन व्हाट विल हैपन, वी हैव टू पे द रेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो पर्सन थोड़ी देखेगा कि आपकी फर्म को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. डजंट मैटर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. उसको तो टाइम टू टाइम अपना जो है वो रेंट चाहिए. सो यू हैव टू पे द रेंट. सो इवन इफ द पार्टनर इज प्रोवाइडिंग हिज स्पेस फॉर डूइंग द बिजनेस, सो यू हैव टू पे द रेंट. सो दैट आल्सो इज अ चार्ज. चार्ज मतलब कि कंपलसरी खर्चा है. अब क्या चार्ज वाला जो भी एक्सपेंडिचर है, जितना भी खर्चा है, ये जो चार्ज है एज अ चार्ज जो मैंने आपको बताया अभी, तो दैट एज अ चार्ज ये जो है वो कहां चला जाएगा? दिस डायरेक्टली विल गो टू P&L अकाउंट. ये तो हमारा सीधा सीधा P&L अकाउंट में आ जाएगा. यहाँ पे एज अ चार्ज जो है वो P&L अकाउंट में आ जाएगा. मतलब क्या अपन ये बोल सकते हैं कि इट इज अ कंपलसरी एक्सपेंडिचर. तो उसको हम लोग एज अ चार्ज वाले जितने भी खर्चे होते हैं पार्टनर के वो हम कहां पे लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, P&L अकाउंट में लिखते हैं. फिर इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज एज एन एप्रोप्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो एज एन एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि एप्रोप्रिएट वे से वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. जितने भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, कोई और खर्चा भी अगर हमें पार्टनर को देना है तो पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे. सो ऑल दैट विल बी नोन एज एन एप्रोप्रिएशन.
तो एप्रोप्रिएशन वाले सारे खर्चे देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा, after paying all the appropriation expenses, the profit that has been left is known as what? Divisible profit. वो चीज हमारा क्या कहलाएगा? That will be known as divisible profit. तो एज एन एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन के में जब बनाएंगे तो जितने भी खर्चे एज एन एप्रोप्रिएशन है वो सारे के सारे खर्चे आपके, ये जितने भी एज एन एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे है, ये ऑल दिस, ये हम कहां पे लिखेंगे? हम यहां पे लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ओवर हियर वी विल बी राइटिंग. और P&L एज एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले जितने भी खर्चे हैं पार्टनर्स को देने के बाद, इसके अंदर में क्या क्या आ जाता है? जैसे मैंने फ्यू एग्जांपल्स हैव टोल्ड यू. जैसे कि अपन इसमें क्या लिख देता है? अपन इसमें लिख देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को अपन ने सैलरी दे दी, वो आ गया यहाँ पे. फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर है तो वो फिर वो क्रेडिट साइड में लिखाएगा. दैट विल बी द इनकम, इट विल गेट रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. दैट्स इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली दैट वी हैव टू रिकॉर्ड. और फिर इसके बाद जितना भी प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है ना, ये सारे खर्चे देने के बाद, आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम लोग कहां पे लिख दिए? P&L अकाउंट में. नेट प्रॉफिट कहां से आएगी? P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट, उसी को बांट रहे हैं हम लोग, वही उसी से. तो हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बच गया, दैट प्रॉफिट इज नोन एज योर डिविजिबल प्रॉफिट. ये हमारा जो प्रॉफिट बच जाता है, इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज योर डिविजिबल प्रॉफिट. एंड दिस डिविजिबल प्रॉफिट विल गेट डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आफ्टर पेइंग ऑल दीज एप्रोप्रिएशंस, जितना भी प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है. और ये डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में, सारे पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं. किस हिसाब से? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, फिर मैं बता दूं एक बार, एज अ चार्ज मैंने बताया यार दो खर्चे बेसिकली हो सकते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो मैंने बताया कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई है तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन. और जैसे एक मैंने आपको क्या बताया कि रेंट पेड टू द पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, वी हैव टू पे द रेंट टू द पार्टनर. ऐसा और भी हो सकते हैं, बट बेसिकली ये सारी चीजें होती है. ये तो ये डिविजिबल प्रॉफिट हो जाता है. अच्छा, अब इसके बाद ना एक फिनोमेना, एक फंडा और आता है कि जब हमें हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहा होता है, जब हमने P&L अकाउंट बनाया, देन P&L अकाउंट बनाने में क्या होता है? P&L अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट व्हाइल प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट, व्हाट कैन हैपन कि ना तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ सकती हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थ्री पॉसिबिलिटीज कि क्या तीन पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग योर P&L अकाउंट. While you will prepare the P&L account, profit and loss account, you can get three of the possibilities. तीन अलग अलग possibilities हो सकते हैं. The first one is that you have earned a profit. The second one is that the condition is of no profit, no loss. That could be the second condition. And the third condition is that you are suffering a loss. So ये जो है ये हमारी तीन अलग अलग possible conditions बन सकती है. Either you have earned the profit, or you have earned or you have got no profit, no loss, or in the third case you might have suffered the loss. The partnership firm might have suffered the loss. अभी क्या होता है when we talk about the profit? अभी देखो, अगर पहले अपन ये वाले दो फंडे अच्छा समझ लेते हैं, no profit no loss. तो no profit no loss में मतलब कि आपकी कंडीशन कितने में आ गई है? जीरो पे आ गई है. और क्योंकि कंडीशन जीरो पे आ गई है, मतलब कि आपके पास एप्रोप्रिएशन के लिए जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास कुछ प्रॉफिट है ही नहीं. यू डोंट हैव एनी अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट. तो अब कुछ प्रॉफिट अगर है ही नहीं, सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पार्टनर्स. कुछ भी नहीं है, तो फिर उसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको. इन केस के अगर लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली बात लॉस भी हो रहा है, तो अगर के लॉस हो रहा है, देन ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस यू डोंट हैव टू प्रिपेयर. नो नीड ऑफ P&L appropriation account. In case of loss, what you have to do, you have to divide the loss. You have to prepare P&L appropriation account, but how you will be doing it? आप जितना भी लॉस हुआ है वो डायरेक्टली उठाएंगे और जो लॉस है वो अमंग द पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे. ठीक है ना? डिवाइडेड
among partners in profit sharing, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो लिखा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। इसमें आप बना भी सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में, इफ यू वांट टू प्रिपेयर यू कैन प्रिपेयर, बट कुछ रहेगा ही नहीं आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वहां भी लिख दोगे जीरो और डेबिट साइड में जाएगा जीरो बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग। तो देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग। अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं कि आपको नहीं बना सकते, या बनाना है तो किस तरह से बनाना है। क्रेडिट साइड में जीरो लिख दो, डेबिट साइड में जीरो लिख दो, खेल खत्म, दैट्स इट। हाँ, अगर के प्रॉफिट होता है, दैट वाज द मेन थिंग, अगर के प्रॉफिट होता है ना तो फिर इसके अंदर भी दो अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। प्रॉफिट अगर हुआ है तो कैसी दो अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं कि या तो जो प्रॉफिट हमें हुआ है, द प्रॉफिट दैट वी हैव अर्नड द सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे ऑल द एप्रोप्रिएशंस, सारे जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं व्हिच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स, वी हैव दैट मच ऑफ प्रॉफिट दैट वी कैन पे ऑल द एप्रोप्रिएशंस। या तो एक तो ये हो सकता है, और या तो एक कंडीशन हो सकती है कि यार प्रॉफिट तो हुआ है पर थोड़ा हुआ है, कम हुआ है, इतना कम हुआ है कि हम सारे एप्रोप्रिएशन ही पार्टनर को नहीं दे पा रहे हैं, हमारे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ही जो है वो हमारे प्रॉफिट से ज्यादा हो जा रहा है। या फिर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकल पा रहा है बट वी आर अनेबल टू पे द सैलरी टू द पार्टनर्स, वी आर नॉट बीन एबल टू पे एनी अदर एक्सपेंडिचर टू द पार्टनर्स, देन व्हाट विल हैपन। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है, इन केस के अगर प्रॉफिट होता है, देन प्रॉफिट बेसिकली हैज अगेन बीन क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज sufficient profit to pay all the appropriations, and the second is insufficient profit. Insufficient profit means you don't have enough of the profit so as you can pay all the appropriations. Okay, now अभी ना ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा पी एंड एल अकाउंट का, ये जो है कि अगर प्रॉफिट नो लॉस होता है तो ये तो चलो दैट इज सिंपल। प्रॉफिट के अंदर दो, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है देन दैट्स आल्सो इजी कि आपने क्या कर लिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, सारे खर्चे पार्टनर्स के लिख लिए, एंड देन जितना भी प्रॉफिट बचा डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिया, हो गया, दैट्स इट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले केस में वी हैव टू गिव ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टनर्स टू द पार्टनर्स। फिर उसके बाद चाहे लॉस हो जाए, वैसे नहीं करना है अपन को कि भैया भले ही फिर उसके बाद लॉस होता रहे तो लॉस हो जाए, नो यू डोंट हैव टू, बस जितना प्रॉफिट है उसी को बांटना है बस अपन को, उसके अपन बियॉन्ड नहीं जा सकते, वो लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमें ना क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टनर्स प्रोपोर्शनली। किस तरह से प्रोपोर्शनली बांटा जाएगा, इन द अपकमिंग वीडियो आई विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। क्या अगर हमारे को सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है तो कैसे, अगर के लॉस हो जा रहा है तो कैसे। सो इन ऑल द केसेस वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी वैरायटी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार डिफरेंट केसेस में हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज मैंने और लिखाई थी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो इन द लेटर वीडियोस आई विल बी टेलिंग अबाउट दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर फिनोमेना कि यार क्या होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, इसको आगे शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।